नांदेड़ उर्दू न्यूज को पेश करने में ताउन कर रहा है भारत अस्पताल। भारत अस्पताल का मकसद आपकी सेहत, जो 24 घंटे आपकी खिदमत। भारत अस्पताल शोबे नुस्वान, नाक, कान, गला, दिल, दिमाग, जर्नल और नफ्सियात, माहिर डॉक्टर की खिदमत हासिल रहेंगी। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, नांदेड़ उर्दू न्यूज में आपका इस्तकबाल है। चलिए जानते हैं आज की खबर। कारपोरेशन के इंतखाबात में ईवीएम मशीन में छेड़छाड़ का इल्ज़ाम लगाया गया। एमआईएम के रियासती सदर सैयद मोइन ने डिप्टी कलेक्टर से नुमाइंदगी की। नांदेड़ बल्दियाती चुनाव में ईवीएम मशीन में छेड़छाड़ को लेकर कई सियासी पार्टियों ने पहले ही अपनी नाराज़गी और एतराज़ात को जाहिर किया। नांदेड़ चुनाव में कांग्रेस पार्टी को भारी अक्सरियत से जीत दर्ज करने को जिस तरह से दीगर पार्टियों कबूल करने से इनकार कर रही है, बल्कि वैसे ही एमआईएम के रियासती सदर सैयद मोइन की क़यादत में एक वफाद ने ज़िला कलेक्टर से दफ्तर पहुंचकर डिप्टी कलेक्टर से नुमाइंदगी करते हुए ईवीएम मशीन में छेड़छाड़ की जांच पड़ताल सीबीआई से करवाने का मुतालबा किया। एमआईएम के रियासती सदर सैयद मोइन ने डिप्टी कलेक्टर से मुखातिब होकर कहा कि आज नांदेड़ में पुलिस महकमे ने एक मुलजिम सचिन राठौर को गिरफ्तार किया है, जिसने तकरीब 31 उम्मीदवार को एसएमएस करते हुए चुनाव में ईवीएम मशीन को हैक करके चुनाव में सियासी लीडरान को जीत दिलाने का वादा किया था। मुलजिम सचिन राठौर ने इन उम्मीदवार से 15 लाख रुपए का मुतालबा भी किया था। सैयद मोइन ने ज़िला इंतज़ामिया से मुतालबा किया वो इस मामले में सीबीआई इंक्वायरी की जांच का हुक्म दे तो नांदेड़ बल्दिया चुनाव में जीत दर्ज करने वालों उम्मीदवार की हकीकत वाज़ेह हो जाएंगी। सदर सैयद मोइन ने ज़िला इंतज़ामिया से मुतालबा किया कि वो ईवीएम मशीन में छेड़छाड़ करने वालों खातियों के ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई करे और आइंदा होने वाले इंतखाबात में बैलेट पेपर के ज़रिए से ही इंतखाबात करवाने की तरजीह दे। इंतखाबात में जो कामयाबी ईवीएम मशीनों के ज़रिए से हासिल की गई है, इसका खुलासा नांदेड़ में पिछले 8 दिन से जो रूमर्स चालू थे, इस बात को यकीन के साथ कहा जा सकता है कि यकीनन नांदेड़ में ईवीएम के साथ में न छेड़छाड़ की गई है, बल्कि पूरी तरीके से हैक कर मशीनों को किस तरीके से कांग्रेस को वोट दिलवाया जाए, ये काम करने का काम अगर किसी ने किया तो कांग्रेस के उम्मीदवारों ने किया है। और आपने देखा है कि पिछले 3-4 दिन से डेली कांग्रेस के जो उम्मीदवार जो जीत कर आए थे वो एलसीबी के चक्कर लगा रहे हैं, एसपी ऑफिस के चक्कर लगा रहे हैं और उनसे पूछताछ हुई है। और एक राठौड़ नामी शख्स पर जो केस दर्ज हुआ है कि ईवीएम के अंदर उसने इन लोगों को एसएमएस किया, इनसे बातचीत की, पैसे के लेन देन की बातचीत की। तो हमारा ये मुतालबा है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट से मुतालबा है, हुकूमत से मुतालबा है कि जिस तरीके से नांदेड़ के अंदर इंतखाबात को, इलेक्शन को एक मजाक बना दिया गया है, ना सिर्फ ये नांदेड़ की बात है बल्कि पूरे मुल्क पर एक बदनुमा दाग है कि वो लोग जिनको अवाम पसंद नहीं कर रही, वो लोग 2-2 हज़ार की तादाद में चुन के आए। आखिर ऐसी कौन सी उनकी सोशल एक्टिविटीज़ थी, आखिर उनके ऐसे कौन से कारनामे थे जो लोग काम करे अवाम के दरमियान में रहते हैं। उनसे पूछिए, अवाम से पूछिए। अवाम बेहद अफसोस का मुजाहरा कर रही है इस वक्त। नांदेड़ में आदर्शवादी ने जो काम किया है, आदर्श घोटाले से बढ़कर ये काम हुआ है और मैं समझता हूं कि इंशाअल्लाह ताला यकीनन हमको इंसाफ मिलेगा। नांदेड़ पुलिस इसकी चौकसी कर रही है, इन्वेस्टिगेशन टीम आई हुई है, चालू है सब काम। लेकिन हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट से मुतालबा है कि सीबीआई के तहत इसकी इंक्वायरी हो और साफ और शफाफ तरीके से इंक्वायरी हो। न सिर्फ हमने ये मुतालबा किया बल्कि हमने ये भी मुतालबा किया है इसके अंदर कि वो लोग जो 31 से 37 मेंबरान हैं जिन्होंने उस एसएमएस वाले से, उस फ़ोन कॉल्स वाले से रब्त पैदा किया था, उनका भी नार्को टेस्ट हो। कहीं ऐसा ना हो कि यहाँ पर भी इस बात को दबाने के लिए करप्शन का इस्तेमाल किया जाए। इसलिए हमारा यही मुतालबा है हुकूमत हिंद से, हुकूमत महाराष्ट्र से कि इसकी साफ और शफाफ तरीके से इंक्वायरी हो और वो लोग जेल की सलाखों के पीछे दिखे ताकि अवाम को ये महसूस हो जाए कि वाकई इस मुल्क के अंदर, महाराष्ट्र में और नांदेड़ के अंदर इंसाफ बाकी है।
वरना इलेक्शन में इस तरीके से काम करने वाले पैसे देकर 5 लाख 10 लाख रुपए देकर मशीनों को हैक कर कर ये कामयाबी हासिल कर लेंगे और जो लोग वाकई हकीकत में मेहनत कर रहे हैं अवाम की खिदमत को अंजाम दे रहे हैं।